यूथ कांग्रेस इलेक्शन की वजह से पायलट गुट में भी दो फाड़ नजर आ रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पायलट के शिष्य ही अब उन्हें आंख दिखा रहे हैं। कौन है वो, क्या है पूरा माजरा, समझाएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, ये खबर अभी सुर्खियों में है लगातार, क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। सचिन पायलट और उनके शिष्य यानी कि मुकेश भाकर अब आमने सामने हो गए हैं अपने अपने फेवरेट प्रत्याशी को लेकर। यहाँ पायलट के फेवरेट प्रत्याशी अनिल चोपड़ा हैं, तो यहाँ पर भाकर के फेवरेट प्रत्याशी हैं मुकुल खीचड़। क्या लगता है आपको कि अब ये जब गुरु और शिष्य आमने सामने हुए हैं तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि क्या इस पूरे एंगल को सचिन पायलट जाटों के खिलाफ है, इस पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो आप इस बात को समझिए कि ये सीधी सीधी एक बड़ी साजिश नजर आती है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में सबसे पहली बात तो सचिन पायलट कहीं पर भी खुद से अभी सामने नहीं आए, ना ही उनका कोई बयान सामने आया है, ना ही उन्होंने कहीं पर भी खुले तौर पे कहा है कि मैं उसको समर्थन दे रहा हूं या मैं इसको समर्थन दे रहा हूं। तो इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कयास है। अभी तक जो हुआ है उसको अगर थोड़ा सा हम इत्मीनान से और ध्यान से समझें तो अनिल चोपड़ा ने खुद अपनी दावेदारी पेश की है और ये खुद ही कहा है कि मेरे समर्थन में अभिमन्यु पूनिया भी है, मेरे समर्थन में और लोग भी हैं, और पायलट साहब का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद प्राप्त है, कहीं ये नहीं कहा कि सचिन पायलट मुझे समर्थन दे रहे हैं। आशीर्वाद सभी को प्राप्त है, जो युवा नेता है, जो पायलट कैंप के नेता है, सभी को प्राप्त। ये कहना कहां से इस तरह को इंगित करता है कि सचिन पायलट जो है वो मुकुल खीचड़ के अगेंस्ट है या मुकेश भाकर के अगेंस्ट है, ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। अब यहां पर मुकुल खीचड़ भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दावेदारी पेश करने में गलत कहां है? आप इस बात को समझिए, मुकुल खीचड़ एक छात्र नेता है। छात्र नेता जितने भी हैं वो काफी वक्त से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, वो नहीं हो रहे, तो वो अपनी जो इच्छा है कहां उतारेंगे, उसमें कहां आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उनकी उम्र गुजरती जाएगी, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसमें आगे बढ़ने के लिए जिनके पास आरएलपी में नेता बनने का ऑप्शन था वो बन गए। थान सिंह डोली बन गए, विकास विधूड़ी कोशिश कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं वो भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनेंगे। मनोज मीणा कहीं और एडजस्ट हो गए, कहीं और एडजस्ट हो गए, श्रवण चौधरी, ये लोग एडजस्ट हो रहे हैं वहां पर। अब इनके पास मौका आया कि भाई यूथ कांग्रेस का भी चुनाव है, जो छात्र नेता बनना चाह रहे थे वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद सब कुछ कयास आ रहा है कि मुकेश भाकर जो है मुकुल खीचड़ का समर्थन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या एक भी मुकेश भाकर का स्टेटमेंट अभी सामने आया? क्या मुकेश भाकर ने खुलकर इस बात को कहा? नहीं कहा। सबसे बड़ी बात यह कि जब निर्मल चौधरी कांग्रेस के करीब होते हुए भी उनको टिकट नहीं मिलता, वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तो चुनाव लड़ने की, जीतने की इच्छा उनकी थी या किसी और की थी? जी। जब रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिलता, वो भाजपा की बजाय निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तो वो उनकी इच्छा थी कि किसी और का दबाव था। ठीक वैसे ही मुकुल खीचड़ बनना चाहते थे यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे चुनाव, अब उन्हें मौका मिला तो वो यूथ कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। उसमें मुकेश भाकर कहां से आ गए? लेकिन ये शायद लगता है कि नैरेटिव बिठाया जा रहा है। ये नैरेटिव इसलिए बिठाया जा रहा है, इस नैरेटिव की सच्चाई मैं आपको बताता हूं। मुकेश भाकर और सचिन पायलट को अलग करने की कोशिश है
कई तरीकों से पहले भी हो रही है। बॉम्बे से हायर की हुई गहलोत की सोशल मीडिया टीम भी ये काम कर रही है। आप ट्विटर पे पूजा नाम से एक हैंडल देखेंगे, वो बहुत पहले से ये काम कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से भाकर और पायलट को अलग किया जाए। वो हैंडल यहां तक कहता है कि मुकेश भाकर को लोग पहले ज्यादा जानते थे, सचिन पायलट को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ये तो कहीं ना कहीं मुकेश भाकर ने सचिन पायलट का साथ इसलिए दिया क्योंकि मुकेश भाकर को आला कमान के करीब पहुंचना था। इस तरह की बातें, इस तरह की स्टोरीज लंबे लंबे लेख लिखकर ट्विटर हैंडल पर परोसे जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की टीमें ये काम कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बहुत बड़ी डील एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में जो बॉम्बे की है सोशल मीडिया की, उस पर काम किया है और वो कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पायलट के अगेंस्ट काम करने के लिए बोल रही है। ये उसका भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस तरह की निचले दर्जे की राजनीति को हाँ या ना करने के लिए पायलट कभी आगे नहीं आते, क्योंकि ये उनके लेवल का काम ही नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। मुकेश भाकर अगर पायलट के अगेंस्ट होते तो एक बार जाके मुकेश भाकर की शादी में जब पायलट आए थे, स्टेज पे चढ़े थे, स्टेज का जो नजारा था, स्टेज टूटने वाला था, लोगों से इतना भर गया था, उसे रिवाइंड फॉरवर्ड प्ले करके 10 बार देखिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं। जब सरकार अब तक के सबसे बुरे पीरियड में थी कांग्रेस के, जब पायलट गहलोत पूरी तरह से अलग थलग हो चुके थे, तब भी पायलट के साथ जो रहे वो मुकेश भाकर से क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जब हर कहीं निकम्मा, नाकारा ये सब आवाजें सुनाई दे रही थी, पायलट कोई जवाब नहीं दे रहे थे उस पर, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश भाकर ने पायलट का साथ दिया था। वो मुकेश भाकर क्या अगेंस्ट हो सकता है? तो इस तरह के नैरेटिव जो है वो सिर्फ बिल्ड किए जा रहे हैं, इनका किसी भी तरह का कोई भी ग्राउंड पे कोई भी प्रेजेंस नहीं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये जो फूट डालने का काम इस जोड़ी के बीच में किया जा रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान गए होंगे सच्चाई। इसके बाद आपकी क्या राय है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।